अपने पैसे को बड़ा बनाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट आपका दोस्त बन सकता है। ये एक गार्डन की तरह है जहां आप सीड्स प्लांट करते हो जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो बढ़कर बड़े पेड़ बन सकते हैं जो आपके रिटर्न्स हैं। लेकिन किसी भी गार्डन की तरह इसे नर्चर करने की, पेशेंस रखने की और नॉलेज की जरूरत होती है। ये गाइड आपको स्टॉक मार्केट में इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए बेसिक्स से इक्विप करेगी। तो चलिए फाइनेंशियल ग्रोथ के इस एक्साइटिंग जर्नी पे निकलते हैं। स्टॉक मार्केट को एक जायंट मार्केट प्लेस की तरह सोचो, जहां हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। कंपनीज अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने के लिए लिस्ट करती हैं। जब आप एक शेयर बाय करते हो तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा पीस ओन करते हो। ये ओनरशिप आपको कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सा देती है। जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसके शेयर का प्राइस बढ़ता है और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। ये ग्रोथ आपको फाइनेंशियल गेन्स प्रोवाइड करती है जो आपके वेल्थ को इंक्रीज कर सकती है। इसके ऑपोजिट, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो शेयर प्राइस कम हो सकता है। ये डिक्लाइन आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को रिड्यूस कर सकता है, जो लॉसेस का कारण बन सकता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए इस बेसिक प्रिंसिपल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और ये नेचुरल है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। ये रिस्क आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए वाइजली इन्वेस्ट करना और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन आपको डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का मौका देती है, जो ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। स्टॉक मार्केट में डाइव करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करो। आप अपने इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या यह घर के लिए डाउन पेमेंट है, एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट? क्लियर गोल्स सेट करने से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद मिलेगी और आप फोकस्ड रहेंगे। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखो। ये आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। आंधौन की तरह इन्वेस्ट मत करो। थरो रिसर्च एंड एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझो। थरो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल न्यूज पढ़ो, कंपनी रिपोर्ट्स एनालाइज करो और मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करो। पोटेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट नॉलेज आपका बेस्ट वेपन है। याद रखिए, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सॉलिड डेटा के बेस्ड पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो। Section 5. Opening your gateway to investments. Demat and trading account. स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए आपको डेमट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। डेमट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक बैंक की तरह है जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है। ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए आपका गेटवे है, जिससे आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। आप ये अकाउंट्स वेरियस बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स के साथ ओपन कर सकते हैं। एक रेप्यूटेबल बैंक या फर्म चूज करो जिसके पास यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और कंपेटिटिव चार्जेस हों। सेक्शन 6. टेकिंग द प्लंज, स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एक बार आपके अकाउंट सेटअप हो जाते हैं तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। एक छोटी अमाउंट से शुरुआत करो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। अपनी सारी सेविंग्स एक साथ इन्वेस्ट मत करो। इसके बजाय टाइम के साथ सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का सोचो। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और ये मार्केट फ्लक्चुएशंस में आपके इन्वेस्टमेंट्स की एवरेज कॉस्ट को एवरेज आउट करने में हेल्प करता है। Section 7. Diversification. Don't put all your eggs in one basket. This age-old saying holds immense value in the world of investments and financial planning. रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग जगह पर लगाना। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में मत लगाओ। ये बहुत रिस्की हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो को वल्नरेबल बना सकता है। इसके बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग कंपनीज,
इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करो। ये अप्रोच आपको ज्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दे सकती है। ये स्ट्रैटेजी किसी भी एक एरिया में होने वाले पोटेंशियल लॉसेस के इंपैक्ट को कम करने में हेल्प करती है। अगर एक इन्वेस्टमेंट परफॉर्म नहीं करती, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स उस लॉस को बैलेंस कर सकती हैं। याद रखिए, एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक बैलेंस्ड डाइट की तरह है। जैसे एक बैलेंस्ड डाइट आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है, वैसे ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करता है। जैसे आप सिर्फ एक ही टाइप का खाना नहीं खाते, वैसे ही एक ही इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड मत रहो। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। रिस्क को कम करने और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए डाइवर्सिफाई करो। ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस और पीस ऑफ माइंड दे सकता है। Section 8. The long game. Patience and continuous learning. Investing in the stock market is not a quick win. It's a marathon that requires endurance and a long-term perspective. Stock market एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सब्र और लगन की जरूरत होती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ पेशेंट रहो और मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान पैनिक सेल मत करो। जब मार्केट गिरता है, तभी आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना होता है। याद रखिए, मार्केट साइकिल्स में ऊपर और नीचे जाता है। ये नेचुरल है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस्ड रहो और वॉलेटिलिटी को राइड आउट करो। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। मार्केट के बारे में अपने आप को कंटिन्यूअसली एजुकेट करो और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को रिफाइन करो। नॉलेज इज पावर, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आपके डिसीजंस बेटर होंगे। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ही बेटर इक्विप्ड रहोगे इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए और टाइम के साथ अपना वेल्थ ग्रो करने के लिए। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा इवॉल्व होता रहता है। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको पेशेंस और नॉलेज दोनों की जरूरत है। इन स्टेप्स को फॉलो करके इन्फॉर्म्ड रहकर और पेशेंट रहकर आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इसकी पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं। ये एक जर्नी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। याद रखिए, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। हर छोटा कदम आपको आपके बड़े गोल्स के करीब ले जाता है। वो कदम आज ही उठाओ और अपने एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी पे निकल जाओ। आज का दिन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का पहला दिन हो सकता है।